हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। तो आज ईएसआईसी यूडीसी मेंस के एग्जाम ओवर हो गई। तो चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, पेपर का लेवल क्या रहा, कट ऑफ कितना जा सकता है, एंड फेज 3 यानी कि कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए आपको तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले बात करें आज का जो पेपर हुआ था ईएसआईसी यूडीसी मेंस का, इसमें टोटल 200 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैक्सिमम मार्क्स 200 था और कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहता है। यहाँ पे केवल आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना होता है। सबसे पहले अगर बात करें रीजनिंग की, तो टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इनइक्वालिटी से 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ब्लड रिलेशन से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन सिलॉक्स से लगभग 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ऑर्डर रैंकिंग बेस्ड 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। डायरेक्शन सेंस से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर पजल्स की बात करें तो लगभग 3 से 4 पजल्स पूछे गए थे। अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल एक पजल था, इसके ऊपर था। देन एज बेस्ड पजल पूछा गया था, 8 पीपल वाला। देन मंथ बेस्ड पजल पूछा गया था एक, और एक बॉक्स बेस्ड पजल पूछा गया था। अगर ओवरऑल बात करें रीजनिंग के पेपर की तो लेवल ईजी था। इंग्लिश की बात करें तो इसमें भी 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक पूछा गया था जिसमें 6 to 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्लोज टेस्ट के लगभग 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन फाइंड करेक्ट सेंटेंस के बेस पे 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसके ऊपर था। देन फिलर्स से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, सिंगल ब्लैंक्स वाला था। सिंगल सेंटेंस अरेंजमेंट था, इसमें 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन पैरा जंबल से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड वर्ड अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और इंग्लिश का लेवल भी काफ़ी ईजी था, वेरी इजी टू इजी लेवल का क्वेश्चन देखने को मिले थे। जीए सेक्शन की अगर बात करूं तो जीए सेक्शन इजी टू मॉडरेट था। और करंट अफेयर्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए थे, 30 to 35 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से थे। स्टैटिक पार्ट में आप समझ लो कि 10 to 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और मैक्सिमम क्वेश्चंस फरवरी एंड मार्च मंथ से थे। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि एग्जाम के पहले के जो 2 मंथ्स रहते हैं उससे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वही यहाँ भी हुआ है। और उसमें भी मार्च मंथ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे करंट अफेयर्स में। तो चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फायर म्यूजियम कहाँ है। देन हु होस्टेड वर्ल्ड कप 2022, वर्ल्ड कप 2022 किस कंट्री ने होस्ट किया था। एमपीसी की फुल फॉर्म पूछी गई थी। देन डस्ट लीग एक्सरसाइज के बारे में कुछ पूछा गया था। परम शक्ति के बारे में कुछ पूछा गया था। देन डेज एंड थीम्स के बारे में मैंने बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था। देन वर्ल्ड वाटर डे की थीम पूछी गई थी 2022 में क्या थी। नेटो रिलेटेड एक क्वेश्चन था, नेटो बहुत ज़्यादा अभी चल रहा था न्यूज़ में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आना ही था। बिल गेट्स की एक बुक है उसके बारे में पूछा गया था। देन एनिमल एम्बुलेंस किसने स्टार्ट किया उसके बारे में पूछा गया है। तो ये सब करंट अफेयर्स का पार्ट था। स्टैटिक की अगर बात करें तो बिहार डे पूछा गया था। देन यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है ये पूछा गया था। एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग कुछ पूछा गया था। आरसी लाहौटी की रिगार्डिंग पूछा गया था। आरसी लाहौटी का क्वेश्चन आप समझ लो ये करंट अफेयर्स का ही पार्ट हो गया, क्योंकि ये शायद इनकी अभी डेथ हुई थी हाल फिलहाल में, तो उसके रिगार्डिंग ये पूछा गया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के रिगार्डिंग कुछ पूछा गया था। देन एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाईकोर्ट जज को कौन चूज करता है। और आरबीआई से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। और भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे अगर आप पेपर का लेवल देखोगे जीए सेक्शन का, तो ईजी टू मॉडरेट लेवल आया था। काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जो अगर आपने अच्छे से करंट अफेयर्स किया हुआ है तो आप काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, आंसर कर देते। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वांट सेक्शन की, तो क्वांट सेक्शन का जो लेवल था ये भी इजी था, वेरी इजी टू इजी था एक्चुअली। तो डीआई से एक क्वेश्चन पूछा गया था। बार चार्ट एक पूछा गया था। देन केसलेट 2 पूछा गया था, 2 सेट दिए गए थे केसलेट के। सिंप्लीफिकेशन के लगभग 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। मिसिंग नंबर सीरीज से लगभग 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन अरिथमेटिक में वही जो नॉर्मली पूछा जाता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, देन पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लगभग 2-3 क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। तो ओवरऑल अगर बात करें क्वांट की का जो लेवल था ये भी ईजी था, वेरी इजी टू ईजी लेवल था। एंड ओवरऑल अगर हम बात करें एग्जाम की, तो जो थोड़ा अगर कम अटेम्प्ट हुए हैं अगर कैंडिडेट्स के, तो वो केवल जीए सेक्शन के कारण ही हुए। अगर उन्होंने करंट अफेयर्स उतना अच्छा से नहीं किया होगा तो आपके अटेम्प्ट्स हो सकता है कम होंगे। बाकी ओवरऑल पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट लेवल था। और अगर गुड अटेम्प्ट्स की बात करें तो अगर आपने 150 प्लस अटेम्प्ट किया हुआ है तो ये गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। कट ऑफ की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी निकली हुई है ये रीजन वाइज निकली हुई है, तो इसलिए कट ऑफ भी जो रहेगा वो आपका रीजन वाइज वेरी करेगा, कैटेगरी वाइज एंड रीजन वाइज अलग अलग रहेगा। तो अगर एक बात करें एवरेज एक मान के कि कट ऑफ कितना जा सकता है, तो जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 120 से 135 रीजन वाइज कट ऑफ वेरी कर सकता है, इतना जा सकता है। देन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 110 to 125 कट ऑफ जा सकता है। ओबीसी की बात करूं तो 90 से 115 तक कट ऑफ जा सकता है। एससी के लिए 80 to 110 जा सकता है एंड एसटी कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ 75 to 100 जा सकता है। तो अगर आपने भी ईएसआईसी यूडीसी मेंस का एग्जाम दिया तो आप कमेंट करके बताना कि आपने किस स्टेट से फॉर्म फिल किया हुआ है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो और ओवरऑल आपने कितना अटेम्प्ट किया है एंड सेक्शन वाइज आपने टोटल कितना अटेम्प्ट किया हुआ है। अब बात करते हैं फेज 3 की, क्योंकि मेंस के बाद आपको फेज 3 भी देना होता है जो कि कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा।
तो फेज 3 के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि फेज 3 यानी कि कंप्यूटर स्किल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें की जाती है, क्या क्या पूछा जाता है, टेस्ट कैसे देना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, किस सेक्शन को पहले करना है, इसके रिगार्डिंग मैंने जो वीडियो बनाई उस सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां आप जाकर देख लेना। सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई हुई है। अगर उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो फेज 3 के लिए यानी कि कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे मेंस के मार्क्स के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, लेकिन ये जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट रहेगा ये क्वालिफाइंग रहेगा। तो इसमें भी जो टेस्ट होगा उसे आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए अगर आपने इतना मेहनत किया हुआ है तो कंप्यूटर स्किल टेस्ट की भी तैयारी आप स्टार्ट कर दो और अच्छे से प्रिपरेशन करो। एंड बाकी आप कमेंट करके बता देना कि आपने टोटल कितने अटेम्प्ट किए हुए हैं। एंड वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।